गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक किसान था। वह एक बड़े से खेत में खेती किया करता था। उस खेत के बीचों बीच पत्थर का एक हिस्सा जमीन से ऊपर निकला हुआ था, जिससे ठोकर खाकर वह कई बार गिर चुका था और न जाने कितनी ही बार उससे टकराकर खेती के औजार भी टूट चुके थे। रोजाना की तरह आज भी वह सुबह सुबह खेती करने पहुंचा था, पर सालों से होता जो आ रहा था वही आज हुआ। एक बार फिर किसान का हल पत्थर से टकराकर टूट गया। किसान बिल्कुल क्रोधित हो उठा और उसने मन ही मन सोचा कि आज जो भी हो जाए, वह इस चट्टान को जमीन से निकालकर इस खेत के बाहर फेंक देगा। वह तुरंत भागा और गांव से 4-5 लोगों को बुला लाया और सभी को लेकर वह उस पत्थर के पास पहुंचा। मित्रों, किसान बोला, ये देखो, जमीन से निकले चट्टान के इस हिस्से से मेरा बहुत नुकसान हुआ है और आज हम सभी को मिलकर इसे जड़ से निकालना है और खेत के बाहर फेंक देना है, क्योंकि इस चट्टान के कारण मेरा बहुत नुकसान हुआ है। और ऐसा कहते ही वह फावड़े से पत्थर के किनारे पर वार करने लगा। पर यह क्या, अभी उसने 1-2 बार ही मारा था कि पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। साथ खड़े लोग भी अचरज में पड़ गए और उन्हीं में से एक ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे खेत के बीच में एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है, पर यह तो एक मामूली सा पत्थर निकला। किसान भी आश्चर्य में पड़ गया। सालों से जिसे वह एक भारी भरकम चट्टान समझ रहा था, दरअसल वह बस एक छोटा सा पत्थर था। उसे पछतावा हुआ कि काश उसने पहले ही इसे निकालने का प्रयास किया होता, तो ना उसे इतना नुकसान उठाना पड़ता और ना ही दोस्तों के सामने उसका मजाक बनता। साथ संगत जी, इस किसान की तरह ही हम भी कई बार जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उनसे निपटने की बजाय तकलीफ उठाते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम बिना समय गवाए उन मुसीबतों से लड़े, और जब हम ऐसा करेंगे तो कुछ ही समय में चट्टान सी दिखने वाली समस्या एक छोटे से पत्थर के समान दिखने लगेगी, जिसे हम आसानी से ठोकर मारकर आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे लड़े बिना हार मान लेना सही नहीं है। मुसीबत यदि आपके रास्ते में चट्टान बनकर खड़ी है तो उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कीजिए। हो सकता है वह चट्टान सी दिखने वाली मुसीबत, समस्या एक छोटा सा पत्थर निकले, लेकिन आप उसे एक बड़ी चट्टान समझकर कोशिश ही ना कर रहे हो। तो साथ संगत जी, कोशिश अवश्य कीजिए, क्योंकि कोशिश से बड़ी चट्टान सी दिखने वाली समस्या का भी समाधान अवश्य किया जा सकता है। बस एक बार मन में ठान लेने की आवश्यकता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो सासंग जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए सब साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।